एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं। वह तय करते हैं कि कुछ दिन वह लोग वहीं रहेंगे। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चला कि बुद्ध आए हैं, यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग बुद्ध से मिलने और अपनी समस्या को लेकर आते हैं। उसके समाधान के लिए बुद्ध एक एक करके सबकी समस्याओं को सुन उनका हल सबको बताते हैं। तभी उन्हीं में से गांव का एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि ये भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए, और हम खुशी से सब अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे ही गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अपनी गरीबी के लिए भगवान को हमेशा कोसता रहता है, उन्हें उसका दोषी कहता है, जबकि वह स्वयं से न तो कोई मेहनत करता है न कोई कार्य। वह हमेशा भगवान को गाली देता है। अपनी इस हालत के लिए हम सभी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह हमारी एक नहीं सुनता, उल्टा हमें भी गाली देने लगता है। आप ही बताएं हम क्या करें। यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप लोग कृपया कर उसे मेरे पास ले आओ। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है कि तथागत, वह व्यक्ति बहुत कठोर है, वह आपको गाली भी दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। यह सुन बुद्ध फिर से मुस्कुराते और कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ। उससे कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तुम एक बार उनसे मिलने चलो। गांव वाले बुद्ध के कहने पर उसे लेने जाते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और जाने से मना कर देता है और कहता है कि बुद्ध एक पाखंडी है, वे सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। तब कुछ गांव के लोग उससे कहते हैं कि बुद्ध आपके समस्या का समाधान कर सकते हैं, एक बार आप चलो तो सही। यह सुन वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाने पर सहमत हो जाता है और बुद्ध के पास जाता है। जब वह उनके समीप पहुंचता है तो वह व्यक्ति बुद्ध को देखता रह जाता है और बुद्ध से कहता है कि आपने मुझे यहाँ तो बुलाया है, क्या आप मुझे बताना चाहते हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली न दूं? अगर आप ऐसा कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं उन्हें कोसूंगा, क्योंकि मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ वही हैं। उन्होंने मुझे यह बेकार शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के लिए धन नहीं दिया। इस शरीर के लिए धन की आवश्यकता है, अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और नहीं दे सकते तो आप भी अपना सामान उठाकर यहाँ से निकल जाएं। यह रुकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ यह सभी भिक्षु नकली होते हैं। उस व्यक्ति की सभी बातें सुनकर बुद्ध क्रोधित होने की जगह मुस्कुराने लगते हैं। यह देख वह व्यक्ति बहुत हैरान होता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम क्यों अपना इतना भड़क रहे हो? मैं न तो आपसे ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ, आप ही बताओ, क्या अभी तक मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी कहा? वह व्यक्ति चुप हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म है, इसलिए यदि तुम कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी और को कोसने के बजाय तो आपकी पैसे की समस्या खुद से ही हल कर सकते हो। बुद्ध की आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति चिढ़ जाता और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो पहले से जानता था कि यह सभी पाखंडी होते हैं। मैं तो यहाँ पैसे की उम्मीद से आया हूँ। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो। यह सुन बुद्ध समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता। वह कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और न मुझे किसी पैसे की ज़रूरत है, परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास बहुत पैसा है। वह एक दूसरे राज्य का राजा है।
वह तुम्हें पैसे ज़रूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी उसे कुछ न कुछ देना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? यह सुन वह गरीब व्यक्ति कहता है कि यह कैसी बात कर रहे हो भला, मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि तुम दे सकते हो। तुम्हें पैसे चाहिए, बिन पैसे तुम्हें तुम्हारा यह शरीर व्यर्थ लगता है। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करे तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंख की ज़रूरत है। यदि तुम अपनी आंखें उसके बेटे को दे दो तो वह बदले में तुम्हें बहुत सारे सिक्के देगा। वह इतने होंगे कि तुम आराम से अपना जीवन जी सकोगे। यह सुन वह गरीब व्यक्ति क्रोध से भर उठता है। बुद्ध से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला क्यों अपनी आंखें किसी को दूं? मैं मानता हूं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, दोनों न सही तो एक आंख उस राजा के बेटे को दे दो। वह एक आंख के बदले भी तुम्हें उतना ही सोना देगा। यह सुन वह व्यक्ति और क्रोध से भर जाता है और कहता है कि मैं तो पहले से जानता था तुम सब ढोंगी हो, तभी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो। तुम पागल हो गए। मैं इन सोने के सिक्कों के बदले कभी अपनी आँख किसी को नहीं दूंगा। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें यदि धन चाहिए तो उसके बदले राजा को कुछ देना होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं देगा। वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उस राजा से मेरी आंखें बहुत अनमोल हैं, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। यह सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले ही तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे, वह किसी काम का नहीं है, यह सब बोल रहे थे, लेकिन अब तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें कीमती हैं, जबकि यह आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो यह शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था, अब कुछ और कह रहे हो। जब तुम्हें यह शरीर पसंद ही नहीं है तो इसके हिस्से कैसे पसंद हो सकते हैं? वह भी तो बेकार हुआ। यह सब सुन वह व्यक्ति एकदम शांत और मौन हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या बोले। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, जो मैंने आपकी बात का उस समय तथ्य नहीं समझा। आप तो शुरू से ही मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं ही आपको न जाने क्या बोल गया। मुझे क्षमा करें, मैं दोषी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाकर कहते हैं कि हम सब यह नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे हैं कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन यही अब आपको मूल्य लग रहा है। यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वह उसकी कदर नहीं करता, न उसका मूल्य समझता है, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। हमें तो इस प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। इससे अच्छा और हमें क्या मिल सकता है? आपको स्वयं को कोसने की जगह ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको यह सुंदर जीवन दिया, वरना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शरीर है परंतु पैर नहीं, वह चल नहीं सकते। लेकिन हम सब कुछ होते हुए भी शोक मनाते हैं, यह नहीं वह नहीं। ध्यान रखो, आपके पास शोक तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको खुद को स्वीकार करना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए।
बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा शरीर है, यदि तुम कर्म करो, मेहनत करो तो तुम भी अमीर बन सकते हो, अपनी सब ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। तो परंतु उसके लिए पहले तो करो कोशिश। यह सब सुन व्यक्ति कहता है कि आप सही कहते हैं, मुझे समझ आ गया, अब मैं आपके बताए मार्ग पर ही चलूँगा। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है। गांव के सभी लोग बुद्ध से और प्रभावित हो जाते हैं। बुद्ध उपदेश पूरा कर अपने शिष्यों के साथ फिर वहीं आश्रम लौट जाते हैं। यदि कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।